Dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ 12th अकाउंटेंसी। जी हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट। जी नेम है इस चैप्टर का पार्टनरशिप फंडामेंटल। और इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट हम टॉपिक करने वाले हैं वो है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से, गारंटी ऑफ पार्टनर्स। जी हाँ, गारंटी टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को गारंटी कैसे दी है, किसने दी है, कौन सहन कर रहा है और क्या है इस गारंटी का क्वेश्चन, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको कराने वाला हूँ आज इलस्ट्रेशन नंबर 71। जी हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 71 कराने वाला हूँ। इसमें क्या है, पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। ये स्टेटमेंट का छोटा सा ब्यौरा मैंने इस बोर्ड पे लिख लिया था ताकि मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरे पास पी और क्यू दो पार्टनर है। पार्टनरशिप फर्म में पी और क्यू दो पार्टनर है। लाभ हानि को बांटते हैं 5:3 में। ये लाभ हानि को बांटते हैं 5:3 में। और ये पार्टनर 1 अप्रैल 2014 यानी 1 अप्रैल 2014 को दे एडमिटेड आर अ न्यू पार्टनर। दे एडमिटेड आर न्यू पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को शामिल कर लेते हैं। ये 1/8 शेयर जो है 1/8 हिस्से के प्रॉफिट के लिए आया है। और इस पार्टनर को गारंटी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? पी और क्यू के द्वारा गारंटी दी गई है कि तुझे कम से कम प्रॉफिट में से लाभ 75,000 रुपीज मिले। अगर कोई 75,000 रुपये के लाभों में कमी रह गई, अगर 75,000 के लाभों में कोई कमी रह गई तो वो कमी को कौन पूरा करेगा? पी और क्यू, क्योंकि ये गारंटी देने वाले हैं। पी और क्यू जो है ये इस गारंटी को पूरा करेंगे, लेकिन इनका जो अपना बंटवारा है वो सेम वैसे रहेगा जैसे है, 5:3 में रहेगा बंटवारा। इनका रेशो सेम रहेगा, लेकिन ये डेफिशिएंसी को सहन करेंगे और डेफिशिएंसी को सहन करेंगे ये 3:2 के रेशो में। फर्म का जो एनुअल प्रॉफिट आया वो 4 लाख। आपको तो पता है कि फर्म के प्रॉफिट को हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे पी क्यू आर का, तो वो पी&एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो क्रेडिट की तरफ लिखा जाता है। लो जी, पी&एल एप्रोप्रिएशन में वर्ष भर का प्रॉफिट है 4 लाख रुपए। मैंने इस तरफ लिख दिया क्रेडिट साइड में, ये 4 लाख। कैसे करना है डिवीजन और क्या गारंटी है? पहले एक काम करते हैं कि नया पार्टनर कितने के लिए आया है? 1/8 के लिए आया है। फर्म के प्रॉफिट कितने हैं? फर्म के प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज। 1/8 के लिए आया है तो उसका हिस्सा कितना आया प्रॉफिट का? 4 लाख रुपए फर्म का प्रॉफिट है। 1/8 हिस्से के लिए आया। पहले तो इस नए वाले पार्टनर को दो। इस नए वाले पार्टनर का निकलता है 50,000 रुपये प्रॉफिट, लेकिन इसमें तो गारंटी कितनी है? 75,000 रुपये की गारंटी टू आर। ये आर नाम का पार्टनर कितनी है? 75 की। कितनी कमी रहेगी? डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 15 की। डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 15 की। 15,000 की जो डेफिशिएंसी आई है उसे कौन सहन करेगा? पी और क्यू। किस रेशो में करेंगे? 3:2 में। अगर मैं इस 25,000 के डेफिशिएंसी को पी और क्यू को सहन करवाऊंगा 3:2 में, तो आप देख लीजिए कितना कितना इनको सहना पड़ेगा। इनको सहना पड़ेगा 3/5 पी को, इसको सहना पड़ेगा 2/5 क्यू को। ये पी को सहना पड़ेगा, ये क्यू को सहना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो 15,000 रुपये पी को कटवाने पड़ेंगे अपने लाभों में से, और क्यू को कटवाने पड़ेंगे अपने लाभों में से 10,000 रुपये। तब जाकर ये कहीं इसका प्रॉफिट पूरा कर पाएंगे। देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि फर्म के पास प्रॉफिट कितनी है। फर्म के पास 4 लाख के प्रॉफिट है। टोटल फर्म के पास प्रॉफिट है 4 लाख का। नए पार्टनर को कितना देना है? नए पार्टनर को हमने देना है, चलो नए पार्टनर का प्रॉफिट निकला कितना है, इसके लिए जो है हमें देखना पड़ेगा कुछ वर्किंग नोट। ये जो मैंने बनाया ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फर्म का प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपए है। फर्म का टोटल प्रॉफिट है 4 लाख रुपए। अगर आर नाम का पार्टनर, नया पार्टनर 1/8 के लिए आया है, तो 1/8 के लिए प्रॉफिट कितना निकलता है? 1/8 के लिए प्रॉफिट निकलता है 50,000। आर को 50,000 एक बार दे दीजिए, क्योंकि आर को 50,000 तो आप देंगे तो फर्म के पास जो लाभ बचेगा, 4 लाख का फर्म का प्रॉफिट है, 50,000 आपने आर को दे दिए। आर एक किनारे लग जाएगा। हालांकि गारंटी है, वो मैं पोर्शन अभी बताऊंगा आपको। अगर 50,000 आर को दे देते हैं तो फर्म के लाभ कितने रहेंगे? 3.5 लाख। अब 3.5 लाख का जो प्रॉफिट है
वो उसने लिखी है एक लाइन, पी और क्यू दोनों के लिए है और ये सेम प्रॉफिट बांटेंगे जैसे ये बांटना चाहते हैं। ये वाला रेशो 5:3 में बांटेंगे। 3,50,000 को अगर 5/8 में पी का हिस्सा आ जाएगा, 3.5 लाख को 3/8 अगर मैं इसमें करूँ तो क्यू का हिस्सा आ जाएगा। कितने आते हैं अगर मैं सोल्व करूँ तो जो पी का हिस्सा है वो आता है 2,18,750। जो क्यू का हिस्सा है वो आता है 1,31,250। ये पी और क्यू के हिस्से आ गए हैं। देखिए हम सबसे पहले आर को बताते हैं। आर को कितने दिए हमने, आर को 1/8 शेयर मिला है, ये मिला है 50,000। उसके बाद बचा 3.5 लाख। ये किसके लिए है, आर को एक बार प्रॉफिट देने के बाद पी और क्यू के लिए। पी और क्यू सेम प्रॉफिट में बांट लेंगे। वो इनका शुरू में था 5:3, 5:3 में मैंने बांट दिया। पी को मिल गया 2,18,750, क्यू को मिल गया 1,31,250 और आर को मिल गया 50,000। अब बात आती है गारंटी में। जब प्रॉफिट का बंटवारा हो गया, गारंटी में क्या है कि आर को गारंटी दी गई है कि आपको जो है, हाँ गारंटी वाला पोर्शन जो मैंने पहले कराया था वो अब इम्प्लीमेंट होगा। बोर्ड बड़ा नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पाया साथ साथ। गारंटी जो हमने आर को दी है वो दी है 75,000 रुपये का प्रॉफिट तो जो होगा ही होगा, और कोई कमी आएगी तो पी और क्यू साइन कर लेंगे। ठीक है, कमी आ गई है क्योंकि हमने 75,000 देने हैं, 25,000 रुपये और इसे देने हैं। 25,000 में पी साइन कर रहा था, मैंने वर्किंग नोट बनाया था इससे पहले कि पी अपना कितना देगा, 25,000 में से 3:2 में ये बियर करेंगे तो 3/2 हिस्सा जो 3/5 हिस्सा है 15,000 रुपये का बनता है, ये पी अपने में से छोड़ देगा तो पी का प्रॉफिट आएगा 2,03,750। पी ने ये प्रॉफिट किसको दे दिया, आर के लिए छोड़ दिया। क्यू को भी छोड़ना पड़ेगा, क्यू को 10,000 छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि 25 पूरे करके देने हैं हमने। क्यू 10,000 रुपये किसके लिए छोड़ देगा, आर के लिए छोड़ देगा। ठीक है, इसका प्रॉफिट आ जाएगा 1,21,250। अब इसको 15,000 जो पी ने छोड़े थे वो मिल गए, पी से प्राप्त हुए हैं, ये इसको क्यू से प्राप्त हुए हैं 10,000, तो इसको गारंटी के रूप में कितने मिल जाएंगे, 75,000 रुपये। बट ये गारंटी का सम था जिसे मैंने कर दिया है। बोर्ड थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से जो है वो आपको मुझे वर्किंग समझाने में थोड़ा टाइम लगा। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।